हर पार्टी एक दूसरे को नीचे गिराने में लगी रहती है। कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को। चुनाव लड़ने को एक चीज़ लेकर बहुत से लोग, जो पुराने लोग दावा कर रहे थे कि हमको टिकट दिया जाए, वो चेहरे बहुत सारे हैं ना, तो वो ऐसा तो नहीं कि वो बहुत कस के नाराज़ होंगे, बहुत ज़्यादा खुन्नस निकालेंगे, जा के सब भाजपा वालों साठ गांठ करेंगे अंदर अंदर। नहीं, कई घरों में अभी तक के नल नहीं लगा है, कई घरों में नल लग चुका है लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। सफाई की शहर, यहाँ पार्किंग कब बनेंगी, यहाँ पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें कब बनेंगी? ये तो जितने चुनाव आते हैं उसी में सड़क नाली पानी में ही उभर नहीं पाते। देखिए, पहले आज भी किला जैसा दिखता है, आज भी कई सारी गलियां जो हैं वो गलियां ही जैसी हैं। आज भी पार्किंग के लिए बातचीत हो ही रही है, सड़क नाली पानी इन सब चीज़ों की समस्याओं का निदान तो हुआ ही नहीं है। सिटी का भी कॉन्सेप्ट ना, ऐसा लगता है हम लोग सदियों से कान से सुनते आ रहे हैं पत्रकार लोग, स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा, कब बनेगा, अवार्ड वार्ड ले लेते हैं, लेकिन कचरे के ढेर में बसा हुआ है दुर्ग शहर। चारों साइड कचरा पड़ा हुआ है। देखिए, दुर्ग नगर निगम में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मेरे साथ में प्रेमलता साहू जी हैं जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और साफ तौर पर एक नए चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। अब दुर्ग शहर में अपनी बहुत सारी चुनौतियां हैं। प्रेमलता जी के सामने में वो कैसी चुनौतियों को देखती है, महसूस कर पाती हैं, वो वही बताएंगी। प्रेमलता जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। और क्या कैसे देखती हैं दुर्ग शहर को, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए? पिछले 5 साल हमारी सरकार थी और 5 साल में 2 साल तो कोरोना में निकल गया है और 3 साल में हमारी सरकार ने बहुत ही योजनाएं लेके आए थे, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही विकास का कार्य किए हैं और छोटा मोटा जो रह गया है उसको मैं निरंतर चालू रखूंगी और जो समस्याएं है, मूलभूत समस्याएं है, जनता की जो समस्या है, उनके पानी, बिजली, नाली, रोड, उनको मैं पूरा करूंगी। पानी, बिजली, नाली, रोड, ये समस्याएं मेरे ख्याल से अनंत काल तक चलती रहेंगी। ये मॉडर्न शहर कब बनेगा दुर्ग शहर? यहाँ पार्किंग कब बनेगी, यहाँ पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें कब बनेंगी? ये तो जितने चुनाव आते हैं उसी में सड़क नाली पानी में ही उभर नहीं पाते। देखिए, पहले दुर्गा का स्वरूप कैसा था, अब दुर्गा का स्वरूप कैसा है? आप पत्रकार पांडे ने भी बदला है बहुत सारा दुर्ग का स्वरूप। जी, हमारी महापौर जी और हमारे विधायक जी ने भी बदला है, हमारी भूपेश सरकार ने भी बदला है। जी, क्या क्या बदला है? सड़कें, पहले सड़क कैसी थी, मिनी माता चौक से देखिए, पूरा लाइट से जगमगा रहा है और चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी है, पानी की इतना अच्छा व्यवस्था हो गया है। तो छोटा मोटा जो काम बचा हुआ है उसको मैं पूरा करूँगी। छोटा मोटा क्या देखती हैं काम? बड़ा से बड़ा काम और छोटा छोटा काम क्या क्या होता है, उसमें आप कुछ अंतर करिए। पार्किंग व्यवस्था बड़ा मुद्दा है दुर्गा का, उसको मैं पूरा करूँगी और अपने दुर्गा को एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहती हूँ। स्मार्ट सिटी का भी कॉन्सेप्ट ना, ऐसा लगता है हम लोग सदियों से कान से सुनते आ रहे हैं पत्रकार लोग, स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा, कब बनेगा, अवार्ड वार्ड ले लेते हैं, लेकिन कचरे के ढेर में बसा हुआ है दुर्ग शहर। चारों साइड कचरा पड़ा हुआ है। कचरे का टेंडर होता है तो जितनी आवक नहीं रहती उससे ज़्यादा टेंडर दे देते हैं दुर्ग नगर निगम में या भिलाई में, कहीं भी हो रहा है ऐसा आजकल। देखिए, वो तो रोज का समस्या है, कचरा का है, हर वार्ड में इतना कचरा निकलता है, उसका अभी तक तो नहीं मिला है जगह, तो जैसे जगह मिलता है उसको एक बड़ा स्वरूप देके निष्पादन के लिए करूँगी। अच्छा, ये दुर्ग शहर का सत्यानाश किसने किया है? आप देखिए, इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा, उद्धार किसने किया है? जिसकी जो सरकार है तो सभी सरकारें काम करती हैं। सभी सरकारें काम करती हैं, बीजेपी ने काम किया है मतलब? 5 साल से कम काम किया है। अच्छा, तो अभी ये बताइए किनका आशीर्वाद मिला आपको? भूपेश जी का समर्थन मिला, राहुल गांधी जी से टिकट मिली, कहाँ से मिली, मतलब कौन कौन सपोर्ट किए थे? अभी आपके चुनाव लड़ने को एक चीज़ लेकर बहुत से लोग, जो पुराने लोग दावा कर रहे थे कि हमको टिकट दिया जाए, वो चेहरे बहुत सारे हैं ना, तो वो ऐसा तो नहीं कि वो बहुत कस के नाराज़ होंगे, बहुत ज़्यादा खुन्नस निकालेंगे, जा के सब भाजपा वालों साठ गांठ करेंगे अंदर अंदर। नहीं, ऐसा नहीं समझती मैं। मेरे पूरे वरिष्ठ जनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, पूरे जनता का आशीर्वाद और मेरे पार्षद साथी लोग का भी सहयोग है सहयोग ना? पक्का? जी जरूर, पक्का पक्का। उधर देख के बोलिए। पक्का सहयोग है। अच्छा, जनता को जीतेंगे तो क्या देंगे? जनता जो चाहेगी उनके अनुसार ही काम करूँगी। अच्छा, बीजेपी वाले मैडम से भी बात करूंगा ना तो बोलेंगे पूरा कांग्रेस ने डुबो दिया यहाँ पर, बात करेंगे, बोलेंगे इस तरह से बीजेपी वाले, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि शहर आप लोग का, आप स्वच्छ रखिए, उसमें हम लोग आप मेरा मदद करिए, सहयोग करिएगा। कोई डायलॉग देना चाहती है? हम जहाँ से शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नहीं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिए, माफ़ी चाहूँगा।
और कांग्रेस की ये प्रत्याशी हैं और सामने चुनौतियां देख रहे हैं, सड़क नाली पानी। ये कहते हैं कि एक और बड़ा सवाल है, स्टेडियम नहीं बना है बहुत दिन से, ये जो दुर्ग का स्टेडियम है। कोशिश रहेगा जित जैसा अभी भी कोशिश ही करेंगे, 5 साल तक कोशिश ही करती रह जाएंगी। मैं उसका स्टेटमेंट बना के भेजूंगी, सब पैसा अगर आता है तो जरूर पूरा फिर करूंगी। विष्णुदेव साहब पास नहीं किए मान लीजिए पैसा, फिर बोलेंगे कि सरकार तो थी, हमने कोशिश की, उन्होंने पैसा नहीं दिया। नहीं, कोशिश तो रहेगा ही भैया। चलिए, बहुत सारी समस्याएं भी है दुर्ग शहर में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए बहन जी। बहुत सारी समस्याएं हैं दुर्ग शहर में और ये कांग्रेस पार्टी का नारा लग रहा है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस का भी बीजेपी और उसके पहले बीजेपी का एक गढ़ रहा है दुर्ग शहर और बहुत सारी विकास की अपेक्षाएं जनता को रही हैं और आगे रहेंगी भी। हालांकि जो मेन अभी कंस्ट्रक्टिव बात है वो तो नहीं आई है, पहला इंटरव्यू है, देखते हैं कि आगे चलते चलते और भी इनके इंटरव्यू होंगे। ये खुद घूमेंगे शहर को तो क्या कुछ निचोड़ बता पाती हैं, मेन मोटा मोटी बात जो, क्योंकि सड़क नाली पानी और गार्डन ये सब सारी चीज़ों पे लगभग बातें हो चुकी हैं। और कचरा साहब, आज भी दुर्ग शहर कचरों के ढेर में बैठा हुआ है, आज भी नालियों की सफाई नहीं, आज भी गंदगी, जो गलियों की गंदगी है वो है ही है। सड़कें जो बोल रही हैं, एक मेन सड़क को छोड़ के ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, जिन सड़कों पे चला नहीं जा सकता। तो आज भी ढेर सारी समस्याएं हैं जिनसे लड़ना होगा। लड़ने के लिए क्या चुनौतियां ये देखती हैं और इनके वोटर किस तरह से इनको पसंद करते हैं, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यहाँ अगर ये जीत जाती हैं मान लीजिए तो बीजेपी की सरकार वर्सेस कांग्रेस, इसका तालमेल नहीं बैठेगा तो नुकसान दुर्ग को होगा। तो इन विषयों को वो जनता किस नज़रिए से देखती है, ये अभी बहुत कुछ टाइम है, लगातार हम इनकी बातें पहुंचाते रहेंगे। तो आगे हम कोशिश करेंगे बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बात करें। देखिए, दुर्ग नगर निगम में जिस तरह से टिकटों का आवंटन हो चुका है और अलका वाघमार जी को दुर्ग से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। जाहिर सी बात है, जब से नामों की घोषणा हुई है तो प्रचार वगैरह भी शुरू हो चुका है, लगभग जो जनसंपर्क वगैरह। अभी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था तो वकील साहब ये कह रहे थे कि आप जैसी हैं, जीतने के बाद अगर आप जीत जाती हैं तो वैसे ही रहिएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको शुभकामनाएं और व्यवहार के लिए आपसे खास तौर पर अपेक्षा की जा रही है। अभी जो बातचीत में सुन रहा था तो आपके जैसा व्यवहार है, आप जीतने के बाद भी वैसे ही रहें, ये अपेक्षा कर रही हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे संगठन को जिन्होंने आपको टिकट दी? संगठन का सादर धन्यवाद है, क्योंकि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना विश्वास किए हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे संगठन से हमारे माननीय जामवाल जी, हमारे माननीय पवन साय जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब, हमारे दुर्ग लोकसभा के हमारे माननीय विजय बघेल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी दीदी और हमारे नगर के विधायक महोदय माननीय गजेंद्र यादव जी, माननीय ललित चंद्राकर जी, हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं कौशिक जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी हमारे वर्मा जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का नाम सब एक हमारे वरिष्ठ, हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे एक कार्यकर्ता, सबका मेरे को सहयोग और विश्वास मुझ पर किए हैं, उसके लिए मैं सभी को सादर धन्यवाद करती हूं। बहुत से लोगों का नाम रखा गया होगा पैनल पे, बहुत से लोगों को चिन्हांकित किया गया होगा। आपके अंदर क्या आपको लगता है कि क्या प्रतिभा उन्होंने देखा, क्या किस आधार पे आपको नंबर 1 पे, मतलब टिकट के जो प्रबल दावेदार हैं, या अब तो मिल गई है? जी, ये तो संगठन तय किए हैं कि उन्होंने क्या चीज़ देखा और क्या नहीं देखा। ये मैं संगठन पर मेरा आभार है और वही जाने। अच्छा, दुर्ग नगर निगम में कभी कांग्रेस ही सत्ता रही, कभी बीजेपी रही है, फिर उससे पहले बहुत पहले जब सरोज पांडे जी यहाँ कमान संभालती थी तो वो भी बहुत कुछ उनका भी प्रभाव रहा है दुर्ग नगर निगम में, महापौर जब वो लगातार बनती रही हैं। कैसे देखती हैं दुर्ग शहर को कि अभी तक क्या बदला है? क्योंकि अभी भी दुर्ग शहर को आप अंदर से देखें तो बहुत सारा चीज़ आज भी किला जैसा दिखता है, आज भी कई सारी गलियां जो हैं वो गलियां ही जैसी हैं, आज भी पार्किंग के लिए बातचीत हो ही रही है, सड़क नाली पानी इन सब चीज़ों की समस्याओं का निदान तो हुआ ही नहीं है, ट्रैफिक की जो समस्या है वो भी बहुत सारी। आपके नज़रिए से क्या चीज़ को देखती हैं आप? पहले देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि दुर्ग जो शहर है वो बसाया नहीं गया है, ऑलरेडी बसा हुआ शहर है। बसा हुआ शहर है तो जो गलियों की आप बात कर रहे हैं, एकदम से किसी का मकान है गलियों में है उसको हम तोड़ दें, ये इतना आसान नहीं है, पर इस पर विचार कर सकते हैं, आगे कोशिश किया। अयोध्या में राम मंदिर बसा दिया, वहाँ भी बसाया हुआ शहर था, लेकिन राम मंदिर आज बहुत चौड़ा है, यहाँ भी चंडी माता मंदिर है अंदर में। जी, यहाँ भी पूरा कोशिश किया जाएगा
जैसा भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहेगा। अच्छा, क्या क्या समस्याएं दिखती हैं आज आपको? छोटी समस्या तो देखा जाए तो जो मूलभूत समस्याएं रहती हैं लोगों की आम रोज़मर्रा के जीवन में, जो कई घरों में अभी तक के नल नहीं लगा है, कई घरों में नल लग चुका है लेकिन पानी नहीं पहुंचा है, सफाई की समस्या है, गंदगी होने की वजह से मच्छर की समस्या है, और देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास मुझे लगता है प्रबलता से देखा जाएगा इस विषय को। जैसे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं या कांग्रेस की पार्टी है, उनको किस रूप में आकलन कर रही हैं? क्या प्रबल रूप से टक्कर देख रही हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको जनता एकदम क्लीन स्वीप, आपको एकदम वन साइड जितवाएगी या सपोर्ट करेगी? देखिए, ये तो राजनीति है और चुनावी मैदान में हम हैं, तो चुनावी मैदान में ये हम किसी को नहीं कह सकते कि हम कोई हमसे कम है, लेकिन मुझे हमारे शीर्ष नेतृत्व पर, हमारे संगठन पर और हमारे एक एक कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास है कि उन्होंने बहुमत से हमको जीत दिलवाएगी भाजपा। दो सवाल है, जैसे कि कांग्रेस का जो गढ़ रहा है, यहाँ महापौर भी कांग्रेस के रहे और कुछ समय विधायक भी यहाँ पर पूर्व के विधायक अरुण वोरा भी कांग्रेस के रहे। जो थगड़ा नेट बांध है, कितने करोड़ रुपए खर्चा किया वहाँ उन्होंने, आज बर्बाद है पूरा। ऐसे कई सारे रकम की बर्बादी हुई है जिन पर काम नहीं हुआ। क्या कहते हैं कि आप कांग्रेस के राज में क्या नहीं हुआ और कितने रकम की बर्बादी हुई आपके मुताबिक? देखिए, जो भी अधूरा उनका है, जो उन्होंने पैसा वेस्ट हुआ है, हम आगे उस पर काम करेंगे, उसको पूर्ण रूप में लाएंगे। एक अंतिम सवाल है, जैसे आपके लड़ने पे जो बहुत सारे लोग अंदरूनी तौर पर नाराज़ होंगे, अब पार्टी के लोग हैं तो भाई कुल कितने बोलेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे कुछ गुस्सा और मुंह बुलाक बैठे तो होंगे कि भाई इनको टिकट मिली, हमें नहीं मिली, तो कुछ ऐसा लगेगा कि कोई इधर उधर करेगा करके? जी, हमारे संगठन के एक एक जो दावेदारी भी किए थे, इवन उनको भी मालूम है कि एक ही को टिकट मिलता है और कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, सबका समर्थन है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और ये प्रचार में लगी हैं अलका वाघमार जी, और बहुत पुराना चेहरा है, और सरोज पांडे जी के जो सानिध्य में इन्होंने अपनी राजनीति को काफ़ी कुछ आगे बढ़ाया। और जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, अपने अपने नेताओं के दावे हैं, वादे हैं, हर पार्टी एक दूसरे को नीचे गिराने में लगी रहती है, कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को। और जब चुनाव का वक्त आता है तो इस तरह से ऐसे वोट भी मांगने के लिए लोगों के बीच जाया जाता है। तो अभी वक्त बहुत सारा है, इस वक्त भी बचे हुए वक्त में ढेर सारी बातें होंगी, जैसे जैसे कुछ अपडेट होंगे आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको दोनों इंटरव्यू कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। आपके अनुसार कोई सवाल मुझसे छूट रहे होंगे तो बताइएगा, आगे उन सवालों को भी रखने की कोशिश की जाएगी। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट एबीके। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा।